हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सब लोग ठीक ठाक हैं? धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने आज हमें इस समय दिया कि हम आप प्रभु की स्तुति कर सके, उसकी तारीफ करते हैं जो उसका मुर्दों में से जी उठने का दिन है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन है। हालेलुया। सारी दुनिया में ये दिन हर हफ्ते मनाया जाता है। आमीन। कितने ही त्योहार हो, कितने ही गुरुओं के, पीर पैगंबरों के जन्मदिन हो या कुछ हो, वो सब कैसे मनाए जाते हैं? सिर्फ साल में एक बार। आमीन। और सारे सब लोग क्या मनाते हैं? अपने सबका जन्मदिन मरण दिन भी मनाएंगे, मगर कोई भी मुर्दों में से जी उठने का दिन मनाता नहीं है। आमीन। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन भी मनाते हैं, मरण दिन भी मनाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन साल में पूरे हफ्ते, हर हफ्ते मनाते हैं। हालेलुया। हर हफ्ते हम प्रभु के जी उठने का दिन मनाते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि संडे जो प्रभु का मुर्दों में से जी उठने का दिन है वो बहुत ही सुंदर है। हालेलुया। और आज का जो वचन हमने पढ़े बहुत ही सुंदर वचन है। वैसे मैं बहुत टेंशन कर रहा था कि मैं कैसे बताऊंगा इन वचनों को। हालेलुया। पर बहुत ही सुंदर वचन है। और आज का वचन क्या है? मैसेज का टाइटल क्या है? वो है लेसन ऑफ क्रॉस फॉर डेली लाइफ। हमारे रोजाना की जिंदगी के लिए क्रूस की कथा है। आमीन। जो क्रूस की कथा है यीशु मसीह के क्रूस की कहानी है, वो हमारी डेली लाइफ के लिए है। आमीन। हर रोज हम उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर रोज हर बात में हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। ये नहीं कि हाँ सिर्फ जिस दिन संडे हुआ चलो संडे को ही हम चर्च जाएंगे, संडे को ही प्रेयर करेंगे, संडे को ही सब याद करेंगे। नहीं, ये आपके हर एक के दिन के लिए है। आमीन। हर दिन जब आपके जीवन में चैलेंज आते हैं, दुख आते हैं, बीमारियां, समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, आप यीशु मसीह को से प्रार्थना करें। आमीन। यीशु मसीह को याद करें, इसके क्रूस की कथा को याद करें। यदि आपके जीवन दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दुखों को ले लिया है। आमीन। मेरी तकलीफों को ले लिया है। प्रभु यीशु ने मेरे दुखों को, समस्याओं को अपने ऊपर उठा लिया है, और उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमने चंगाई पा ली है। आमीन। और जो भी ये समस्याएं हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चली जाएंगी। आमीन। ये दुख चले जाएंगे। भाई ने बहुत अच्छी गवाही दी कि हाँ मैं विश्वास करता हूं कि अगली बार ये ऐसे ऐसे होगा। आमीन। मेरी समस्याएं चली गई हैं क्योंकि मैंने चंगाई पा ली है। यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खा लिए, कोड़े खा लिए हैं, तो अब ये समस्याएं चली जाएंगी। आमीन। हालेलुया। पर बिना पवित्र आत्मा के कोई इन बातों को नहीं बोल सकता। हालेलुया। बिना पाक रूह के, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी इन बातों को नहीं बोल सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इसीलिए साफ वादा किया है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा। आमीन। वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, और वो पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा होगा, और वो तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। वो तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और चेलों कह रहे हैं वो तुम्हारे अंदर होगा, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, पावर पाओगे। किस बात की? मेरी गवाही देने की। आमीन। ये क्रूस की कथा है। आप डेली लाइफ में आज कैसे यूज कर सकते हैं? बिना पवित्र आत्मा के आप यूज नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत सी बार लोग विश्वास तो करते हैं, प्रभु के पास आते भी हैं, मगर बोलते कुछ नहीं है, और उनके जीवन में चमत्कार नहीं होते। पास्टर के पास दुआ भी करता है, पास्टर भी बड़ा जोर लगा रहा है, और देख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं अब तक। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर नहीं आई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्होंने नहीं पाया है, और जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है, चाहे हम कितनी दुआ कर लें, प्रार्थना कर लें, वो काम नहीं करेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है हर एक के ऊपर। आमीन। हालेलुया। नहीं तो फिर आप सिर्फ वही, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, फिर बाबा वाली सिस्टम बन जाएगा। आप हमारे पास आएंगे, हम आपके लिए दुआ। हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें चारों तरफ हमारे क्या है? बीमारियां भरी पड़ी हैं। हमने चंगाई पा ली है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। आमीन। पर अब हमें चंगे बने रहना है। आमीन। हमें चंगे बने रहना है। वो कैसे बने रह सकते हैं? लिखा है कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। आमीन। जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे वैसे तेरे सब काम सफल होंगे, और तू भला चंगा भी रहेगा। आमीन। यानी कि आत्मिक उन्नति से क्या हो सकता है? आप चंगे रह सकते हैं। आमीन।
यीशु मसीह के पास आने से आपने चंगाई पाली है, पर अब चंगाई को मेंटेन रखना है, उस चंगाई में बने रहना है। तो कैसे बने रहेंगे? जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आमीन। और आत्मिक उन्नति कैसे होती है? सिर्फ यीशु मसीह की क्रूस को देखने से होती है। आमीन। पवित्र आत्मा किसके अंदर आ सकता है? एक पापी के अंदर आ सकता है या एक अच्छे बंदे के अंदर आएगा? हालेलुया। क्या एक पापी के अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। आज हम जो वचन पढ़ा, हमने मूसा की कहानी पढ़ी। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा है? मूसा तू इतने लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करेगा? तू इतने लोगों के लिए कैसे मिन्नत करेगा? इतने लोगों का न्याय कैसे करेगा? और देख, मैं तू क्या कर, 70 लोगों को चुनकर मेरे पास ले आना। हालेलुया। क्या करना? 70 लोगों को, पूर्णियों को, अच्छे लोगों को, लीडर्स को मेरे सामने ले आना, और कल मैं उतरूंगा और मैं उनसे बातें करूंगा, और फिर मैं उनके ऊपर क्या करूंगा? अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। जो आत्मा मैंने तेरे ऊपर उंडेला है वो उंडेलूंगा। आमीन। पर वो क्या करें? अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। आमीन। और फिर तू उनके नाम लिखना, और जिनके तू नाम लिखेगा उनके ऊपर मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। आमीन। जिनके तू नाम लिखेगा, पर वो क्या करें? पहले अपने आप को पवित्र करें। आमीन। परमेश्वर ने सोच तो लिया है कि मैं 70 लोगों के ऊपर भी अपना आत्मा दूंगा, मजबूत करूंगा, सीखने के योग्य बनाऊंगा। पर कैसे बनाऊंगा? जब वो 70 व्यक्ति क्या होंगे? पवित्र होंगे। हालेलुया। जब वो 70 व्यक्ति क्या होंगे? शुद्ध होंगे, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। हालेलुया। और अब क्या है? मूसा अगले दिन उनको शुद्ध करके ले आया है। हालेलुया। मैं अभी आपसे क्या बोल रहा था? पवित्र आत्मा किसके ऊपर आएगा? पवित्र आत्मा जो व्यक्ति शुद्ध है उसी के अंदर आएगा। आमीन। पर आज सारी दुनिया ने पाप किए हैं, गुनाह किए। यीशु मसीह जब अपने चेलों से कह रहा कि वो तुम में होगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, संसार उसे ग्रहण नहीं करता, संसार उसे पा नहीं सकता। संसार के लोग कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते। आमीन। संसार के लोग कौन हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है। आमीन। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा पा ली है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा पा ली है, जिसके कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है। आमीन। अब ताली बजाओ। हालेलुया। क्यों बजाई है? क्योंकि प्रभु ने आपको वो गिफ्ट दे दिया है जिसको हम ले नहीं सकते थे। आमीन। जिसको आप रिसीव नहीं कर सकते थे, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता। पर जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, ये गिफ्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है। यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया कि संसार उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, पर वो तुम में होगा क्योंकि तुम उसे जानते हो। आमीन। तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हें कैसे मिला है? यीशु मसीह के बलिदान के कारण मिला है। आमीन। यदि यीशु मसीह क्रूस पर अपने हाथों पांव में कीले ना गड़वाता, अपना लहू ना बहाता, तो वो पवित्र आत्मा तुम्हें ना मिलता। आमीन। जितनों ने भी यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, उनको परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है। आमीन। पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है। आमीन। हालेलुया। और अब क्या है? मूसा ने लोगों को बुला दिया है। मूसा ने लोगों को कह दिया कि 70 लोगों को चुन लिया है, उनके नाम लिख दिए हैं 70 लोगों के, और उनको कहा है कि कल परमेश्वर तुमसे बातें करेगा और तुम्हें अपने जो आत्मा में से तुम्हें देगा। आमीन। अपने आत्मा में से। क्योंकि अब तक मूसा क्या कर रहा है? वो खुद ही लीडर बना हुआ है। मूसा खुद ही सब लोगों की प्रार्थनाएं करता, सब लोगों के लिए दुखड़े सुनता, सबके न्याय फैसले करता है। आमीन। अगर ऐसा ही होता फिर तो एक ही पास्टर होता और सारी दुनिया उसी के पीछे जा रही होती। हालेलुया। सारे लोग उसी के पास जा रहे होते। वो तो बेचारा जी भी नहीं सकता। हालेलुया। वो तो इतने लोगों की दुआएं सुन दे कर दे शायद बेचारा पूरा ही हो जाता। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? कि ये परमेश्वर की योजना है। आमीन। आज के वचन से आप पढ़ सकते हैं, वहां पे क्या हुआ? पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन क्या कहता है कि मूसा ने लोगों को बुला लिया और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनसे बातें की। जो वचन मूसा को परमेश्वर ने कहे थे वो सब कह सुनाए। और लिखा है, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर 70 पूर्णियों में समवा दिया। हालेलुया। 70
और जब वो आत्मा उनमें आया तब वो भी नबूवत करने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे। हालेलुया। मैं अभी क्या बोल रहा था, जैसे भाई ने बोला, ये कौन बोल सकता है? जिसने पवित्र आत्मा का दान पाया है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के कोई बोल नहीं सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैंने माफी पा ली है। आमीन। ये पवित्र आत्मा ही बुलवाता है। आमीन। और जब पवित्र आत्मा बुलवाता है वैसे काम होते भी हैं। आमीन। वैसी ही बातें लोगों के जीवन में घटती भी हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं। और फिर क्या हुआ? फिर आगे लिखा है, परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम उन्हें भी, जिसके नाम लिखे गए थे, वे भी तंबू के पास गए और वे छावनी में नबूवत करने लग गए। हालेलुया। उनमें से 2 लोग, 70 लोगों में से 2 लोग छावनी में अपने तंबू में ही रह गए। वो पर्वत के ऊपर भी उतरता है। हालेलुया। जो फेसबुक से ऑनलाइन देखते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतरता है। हालेलुया। उनके ऊपर भी स्पर्श करता है। और जब आप लोग यहां बैठे हैं तो आपको भी स्पर्श करता है। हालेलुया। इसका कोई मैटर नहीं है कि आप दूर हैं, आप फोन से सुन रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं। नहीं, पवित्र आत्मा सबको छूता है। हालेलुया। जो लोग फोन से सुन रहे हैं, फोन वालों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ बहुत महान है। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं, जाके उनको रोक दो। हालेलुया। जाकर उनको क्या कर दो? रोक दो। और यहोशू दौड़ा गया, और यहोशू ने क्या किया? मूसा का जो सेवक था, वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। हालेलुया। हे स्वामी मूसा, क्या कर दे? इन लोगों को रोक दे, ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हालेलुया। ये तेरे से बड़े सेवक बन गए। हालेलुया। ये तेरे से भी बड़े क्या हो गए? सेवक बन गए, तेरे से भी बड़े लीडर बन गए। ये तो ज्यादा ही चल रहे हैं, तेज हो गए। हालेलुया। इनको रोक दे, इनको क्या कर दे? स्टॉप कर दे इनको, इनके ऊपर से आत्मा वापस ले ले। हालेलुया। पर मूसा ने क्या कहा? देखिए, मूसा ने उससे कहा, तू मेरे कारण जलता है, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी हो जाते। हालेलुया। तू मेरे कारण जल रहा है, मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करता सेवक है और तू मेरे सामने किसी और को बड़ा नहीं देखना चाहता। हालेलुया। पर फिर भी मैं तुझसे कहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहोवा की प्रजा के सब लोग नबी हो जाते। हालेलुया। सब लोग नबी हो जाते। आमीन। यदि सब लोग आत्मा से भरे हों, सब लोग अन्य भाषा बोलने वाले, प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाले, सब लोग ऐसे ही आत्मा से भरे हुए हों, तो फिर कितनी सुंदर बात होगी। आमीन। हालेलुया। कितनी सुंदर अद्भुत बात होगी। आप ये ना कहेंगे, हाँ पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, आप कहेंगे, पास्टर जी मुझे बताओ किसके लिए दुआ करनी है। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात होगी। आमीन। हालेलुया। मूसा क्या कहता है कि यहोवा की तो ये इच्छा है कि मेरी प्रजा के सब लोग पवित्र आत्मा पाएं। आमीन। मेरी प्रजा के सब लोग भविष्यवाणी करने वाले, चमत्कार करने वाले, चंगा करने वाले बन जाएं। आमीन। हालेलुया। और तू मेरे कारण जलता है, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। आमीन। सबों में समवा देता। आमीन। परमेश्वर की तो बड़े सालों से योजना है, ये इच्छा है कि मनुष्य मेरे आत्मा से भरा हो। आमीन। पाप और गुनाह उसके अंदर ना रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही है जो आपको पापों से, गुनाहों से भी बचा सकता है। आमीन। मनुष्य अपनी ताकत से, अपने बल से पाप नहीं कर सकता, पापों से नहीं हट सकता, नशों से नहीं हट सकता, रोगों बीमारियों से नहीं बच सकता। आमीन। पवित्र आत्मा ही उसको बचाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन, वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आमीन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, क्योंकि यीशु मसीह भी कैसा है? हमारे जैसा आम मनुष्य बना। आमीन। बिल्कुल नॉर्मल एक आम मनुष्य बना। आमीन। आम मनुष्य बना, और उसको भी परमेश्वर ने क्या दिया? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दिया। और फिर उसने क्या किया? वो भलाई करता रहा, और जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। आमीन। सबके साथ भलाई करी और अच्छा करता फिरा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा ही। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही। आमीन। सिर्फ किसके कारण होता है? पवित्र आत्मा के कारण। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको कैसे मिला है?
सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। ये कोई आपकी खूबी नहीं है, ये आपकी लियाकत नहीं है कि आपने बहुत अच्छे हैं, आपके मनुष्य के काम बहुत अच्छे हैं, मनुष्य बहुत सीधे हैं इसलिए प्रभु ने अपना आत्मा दिया। नहीं, परमेश्वर ने क्यों दिया है? क्योंकि सब ने जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आमीन। जिन्होंने उसकी क्रूस की कथा पर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। ये क्रूस का मैसेज जो है, क्रूस का ये पाठ जो है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा दे दी है और पवित्र आत्मा का दान दे दिया है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान जो आपको अच्छा सोचने पर मजबूर कर सकता है, आपको अच्छा बोलने की शक्ति दे सकता है और आपके जीवन में से रोगों और बीमारियों, समस्याओं को, दुखों को दूर कर सकता है। हालेलुया। इस बुरे संसार में आप भले चंगे बने रह सकते हैं। आमीन। बीमारियों से, रोगों से भरे हुए संसार में आप भले चंगे बने रह सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पर आज यहां पे देखें क्या हो रहा है। सचमुच लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आमीन। कोई आपको नहीं बताएगा कि हाँ आपके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ने लगोगे, बहुत से लोग आपको क्या कर देंगे? रोक देंगे, आपको कह देंगे नहीं नहीं ये पवित्र आत्मा नहीं है, ठीक से दुआ करया कर। हालेलुया। कई बार लोग बड़े अच्छे से अन्य भाषाएं बोलने शुरू करते हैं और अन्य भाषा बोल रहे हैं और फिर कई लोग उनको दबा देते हैं, नहीं नहीं ये अन्य भाषा नहीं है, ये कुछ और ही है, तो इसको बोलना बंद कर दे। हालेलुया। तो वो बंदे कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते। आमीन। वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाते। हालेलुया। वो कभी भी प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाते। उनकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है और आत्मिक उन्नति जब रुक जाती है तो फिर उनके सब काम भी खराब होते हैं और फिर उनमें वो बीमार रोगी भी होते ही रहते हैं। हालेलुया। पर आज प्रभु का वचन कहता है कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में भी उन्नति करेगा और तू भला चंगा भी रहेगा। आमीन। पर आप हमेशा याद रखें क्रूस के मैसेज को। आमीन। हालेलुया। मैं भी सेवक हूं, कोई और भी सेवक है, और भी सेवक है, वो कोई आपको ऐसा कह रहा है या ऐसा कह रहा है, उसकी चिंता ना करें कि उस पास्टर ने तो ऐसे कहा था, आप ऐसे कह रहे हो, उसने ऐसा कहा था और आप ऐसा समझा रहे हो। नहीं, आप विश्वास करें क्रूस की कथा पर। आमीन। आप उस मैसेज पर विश्वास करें। हालेलुया। हम दोनों तो क्या हैं? सेवक हैं। आमीन। मैं पास्टर हूं, कोई और पास्टर है, कोई और है, हम तो सिर्फ सेवक हैं। हम तो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ देर तक के लिए हौसला दे सकते हैं, बता सकते हैं, मगर हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी कमियां घटियां हो सकती हैं। हालेलुया। पर यदि विश्वास करना है तो सिर्फ मसीह पर करें। आमीन। मसीह पर विश्वास करें और मसीह आपको क्या कर सकता है? सिद्ध कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा देता है, वो आपको सारी सामर्थ्य से, अभिषेक से भर सकता है। हालेलुया। हमने आज जो ग्रंथियों के नाम पत्री पढ़ी, उसमें सेम बात यही प्रभु का आत्मा कह रहा है। यहां पे कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, क्योंकि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसे नहीं खा सकते थे और अभी तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में झगड़ा है, तुम शारीरिक नहीं, जब तुम्हारे अंदर क्या है? झगड़ा है। नहीं जी, मेरा पास्टर बढ़िया है। हालेलुया। मेरा चर्च बढ़िया है, मेरे पास्टर के द्वारा इतनी चंगाइयां होती हैं, मेरा पास्टर तो भविष्यवाणियां करता है। हालेलुया। और जो बीच वाला है, जो मेरे पास आ रहे, वो कहेंगे हमारा पास्टर तो प्रचार करता है। हालेलुया। तो बहुत से क्या बोलेंगे? मेरा पास्टर तो चंगाइयां करता है, इतने चमत्कार होते हैं, कोई हद हिसाब नहीं है। और दूसरा बोलेगा मेरा पास्टर तो इतनी भविष्यवाणियां करता है, जो भी बोलता है सब सच हो जाता है। हालेलुया। पर हमारे वाले क्या कहेंगे? न्यू क्रिश्चियन चर्च वाले, हमारा पास्टर तो प्रचार करता है। हालेलुया। और गीत भी गाता है। हालेलुया। पर सब क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं इस बात पे, हमारा पास्टर ऐसा है, हमारा पास्टर ऐसा है, हमारा सेवक ऐसा है। हालेलुया। पर यहां पे क्या कहता है पौलुस यहां पे बोलता है, मैं पौलुस, जब भी तुम्हारे में लड़ाइयां झगड़े हैं तो क्या है कि तुम शारीरिक नहीं, जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है कि मैं अपोल्लोस का हूं, क्या तुम मनुष्य ही नहीं हो? हालेलुया। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं? नेचुरल आंखों से देख रहे हैं। आमीन। दुनियावी आंखों से उनको देख रहे हैं, दुनियावी आंखों से देख रहे हैं, सिर्फ पास्टर्स को ही देख रहे हैं। मसीह के सुसमाचार पर, मसीह के कथा पर आपकी आंखें लगी हुई नहीं है। आमीन। यदि आपकी आंखें सिर्फ मेरे ऊपर ही लगी हुई हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक मसीह को नहीं देखा है। आमीन। पौलुस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। आमीन। पर बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है, जो अपना आत्मा लोगों को देता है, अपनी सामर्थ्य लोगों को देता है, वो ही उन्हें बढ़ाता है। हालेलुया। तो बढ़ाई किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए?
अगर मैं आपको वचन सुनाई जाऊं, चमत्कार करके दिखाई जाऊं, भविष्यवाणियां भी कर करके दिखाई जाऊं, और परमेश्वर आपको बढ़ाए ही ना, परमेश्वर आपको आत्मा ही ना दे, हालेलुया, फिर क्या होगा? अगर एक मैंने पौधा लगाया है और उस पौधे में मैं पानी भी पाई जाऊं, लगाई भी जाऊं, उसको लगाया मैंने है और पानी भी डाल रहा हूं, मगर परमेश्वर उसको बढ़ने ही ना दे, परमेश्वर सूरज की रोशनी को ही बंद कर दे कि वो बढ़े ही ना, वो आगे ग्रो ही ना करे, तो फिर क्या होगा? क्या पानी पाना उसको बचा लेगा, उसको उगा ले आएगा? नहीं उगा सकता। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा ही है, पौलुस क्या कहता है कि मैं, पौलुस और अपुल्लोस, हम तो क्या हैं? सिर्फ सेवक हैं जो प्रचार करते हैं, जो सिखाते हैं, परंतु परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए क्या हो, तो तुम इन बातों में झगड़ा ना करो कि हाँ हम उस चर्च के हैं, हम इस चर्च के हैं, हम ये चर्च जा रहे हैं, हम वो चर्च जा रहे हैं, पर आपका निशाना मसीह होना चाहिए। आमीन। आपका फोकस मसीह पर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपका मेन मुद्दा मसीह से होना चाहिए। हालेलुया। मसीह ने मेरे रोगों को उठा लिया है, मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया, मसीह ने मेरे श्रापों को उठा लिया, और अब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दे दिया है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा दे दी, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे कहा है कि तू इस चर्च में जा, तो मैं यहां पर जाता हूं। आमीन। मैं इसलिए नहीं जाता कि यहां चमत्कार होते हैं, भविष्यवाणियां होती हैं, पर मैं इसलिए जाता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है कि मैं यहां आऊं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे यहां पर लेकर आया है। आमीन। और कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम संसार के को अपनी ज्ञानी समझो, अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख हो जाए कि ज्ञानी हो जाए। आमीन। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। यदि आप सिर्फ दुनियावी आंखों से पास्टर्स को ही देख रहे हैं, चर्चेस को ही देख रहे हैं, तो फिर वो क्या है? मूर्खता है। आमीन। फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, इसलिए कि मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। इसलिए मनुष्यों पर घमंड ना करे कोई भी कि हाँ ये पास्टर तो बड़े चमत्कार करता है, ये भविष्यवाणी करता है, ये प्रचारी करता है। हालेलुया। पास्टर्स पे कोई घमंड ना करे, मनुष्यों पे कोई घमंड ना करे। हालेलुया। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? क्या कैफा तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा? क्रूस पे किसने जान दी है? मसीह ने दी है। हालेलुया। किसने जान दी है? मसीह ने दी है। मसीह पर अपनी आंखें लगाए रखे। आमीन। हर दिन, हर सुबह अपनी आंखें मसीह पर लगाए रखें। मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया है, और आज का दिन मेरे लिए आशीषमय होने जा रहा है। आमीन। और आज यदि आपको दर्द है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मेरे दर्दों को उठा लिया है, और अब आज ये मेरे सारे दर्द जाने वाले हैं। आमीन। आज मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। तो ऐसे आप हर दिन अपनी आंखें मसीह पर लगाए रखें। आमीन। मसीह पर अपनी आंखें लगाए रखें। पौलुस और पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या मरण या जीवन, क्या वर्तमान या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। आमीन। चाहे जीवन मरण जो मर्जी हो, वो सब कुछ किसका है? तुम्हारा है, तुम्हें दे दिया गया है। हालेलुया। ये सब कुछ तुम्हें दे दिया गया है, और तुम मसीह के हो। हालेलुया। हे भाइयों, आपस में झगड़ा ना करो। आमीन। आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या, वैर, विरोध ना करो। हालेलुया। जो हमने भजन सहायता पढ़ा था उसमें क्या आया है? क्या ही सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमीन। और ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पे डाला गया। तेल हमेशा पवित्र आत्मा का साइन होता है। आमीन। तो फिर जब आप एक दूसरे के साथ विश्वास में मिले हुए हैं, एक दूसरे की उन्नति कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभु के वचन के बारे बता रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है। आमीन। उसका अभिषेक आपके ऊपर आता है, और आप सचमुच उसकी सामर्थ्य से भरते हैं, और चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। आमीन। हालेलुया। चाहे कोई किसी चर्च का, कैसे किसी चर्च का है, उसके साथ प्यार से बात करें। आमीन। उसको अप्रिशिएट करें। हालेलुया। उसकी बड़ाई करें कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है, आप उस चर्च में जाते हैं,